हेलो एवरीवन, फाइनली दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 6। ओके, इससे पहले मैंने आपको कंप्लीट कराया था लेसन नंबर 5, राइट, एंड 1 to 5 मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ ऑलरेडी। इफ़ एनीवन हैव एनी डाउट सो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और हमारी एनसीईआरटी की नोट्स भी कंप्लीट है। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यह नोट्स प्रोवाइड करूँगी। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें और अपनी प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर ऑफ योर प्रिपरेशन, प्लीज, ऑफ एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन नंबर 6, नए प्रश्न एवं विचार, यानी कि हम न्यू थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू थॉट्स, ठीक है। लेसन नंबर 6 है आपका क्लास 6 की हिस्ट्री है, ठीक है बेटा। का हम लेसन नंबर 6 पढ़ रहे हैं, नए प्रश्न और नए विचार। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बुद्ध की कहानी से। एक कहानी है बेटा, बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, बेहद खूबसूरत कहानी है। वो कहानी है हमारे गौतम बुद्ध की, एक बहुत ही बुद्धिजीवी इंसान की, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, नाम था उनका सिद्धार्थ, जिन्हें अब गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म कब हुआ था? तो भाई सिद्धार्थ थे, ठीक है। सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था? हाथों हाथ लिखते चलो। जन्म हुआ था 2,500 वर्ष पहले, ठीक है। 600 करके कुछ ईस्वी में हुआ था। वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, हमने पढ़ा कि महाजनपद बने, राजा बने, है ना, महाजनपद बने, राजा बने, तो इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। एंड तो हमने देखा धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारे बदलाव आ रहे थे, है ना। तो हमने देखा कि भाई राजा बन रहे थे, जनपद बन रहे थे, जनपद से महाजनपद बन रहे थे, है ना, महाजनपद बन रहे थे। तो भैया यहाँ पर बहुत सारे बदलाव आ रहे थे। गांव में जीवन में बदलाव आ रहा था। बुद्ध क्षत्रिय थे, बुद्ध की कास्ट थी क्षत्रिय, ठीक है, ब्राह्मण से तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवा व्यवस्था में ज्ञान की खोज में उन्होंने अपने घर के सुख को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे, सिर्फ शिक्षा, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ शिक्षा। अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अनंत ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पेपर, ये याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज, ठीक है, ये याद रखना, इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ओके। सो ये क्या कि उन्होंने क्या किया बेटा, बोध गया क्या था? जहाँ पे बुद्ध ने क्या करा बेटा, शिक्षा हासिल की। बोध गया पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या की, उन्हें ज्ञान का प्राप्त हुआ और बाद में वे बुद्ध के रूप में जाने गए। तो उन्होंने कहाँ पर शिक्षा स्थापित करी, है ना, बोध गया में, पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए और पहला उपदेश वहीं दिया। याद रखना कि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, हम गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। गौतम बुद्ध कौन है? ये गौतम बुद्ध कौन है भाई? गौतम बुद्ध जो है उनका नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। और बाद में इनका नाम क्या पड़ा? गौतम बुद्ध पड़ा। क्यों पड़ा भाई? गौतम बुद्ध इनका नाम क्यों पड़ा? और हम ये भी जानेंगे कि सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ, है ना, सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ? लुम्बिनी में हुआ था। वैसे आप लिख लो, मैं लिखवा देती हूँ। सिद्धार्थ इनका नाम था। लुम्बिनी में 623 BC, यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है, हिंदी में बोले तो ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, ठीक है, इनका जन्म हुआ। इन्होंने, ठीक है, अगर हम पूछें कि गौतम बुद्ध ने अपना घर कब छोड़ा,
युवा व्यवस्था के अंदर गौतम बुद्ध ने युवा व्यवस्था के अंदर भगवान सिद्धार्थ ने युवा व्यवस्था मतलब बोले तो जवानी में ही अपना घर छोड़ दिया था, है ना। और इन्होंने, आप लिख सकते हो, इन्होंने अपना गृह त्याग दिया। क्या करा? त्याग दिया। ठीक है बेटा। और आप लिख सकते हैं और ज्ञान के मार्ग पर चल दिए। इसके अलावा आपको जो जानना है इनके बारे में वो क्या है? इसके अलावा आप पता है क्या कि इन्होंने बिहार में बोध गया, जहाँ पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका नाम बोध गया हो गया था। ठीक है। बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के नीचे, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। और पहला उपदेश इन्होंने जो अपने ज्ञान के बाद दिया, पहला उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ये जानकारी बेसिकली आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से फटाफट। ठीक है, हो सके तो लिख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी, आगे आ जाओ। अब आते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल यात्रा करके शिक्षा देने में व्यतीत कर देते अपना सारा टाइम। बुद्ध ने शिक्षा दी, जीवन के कष्टों और दुखों से भरा हुआ था इनका। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बेशक इस जीवन में सिर्फ कष्ट है, दुख है ना, और हमारी इच्छा लालसाओं जो पूरा नहीं हो सकती हैं, उसके कारण कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद संतुष्ट नहीं होते और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसकी लिप्सा तृष्णा कहा। बुद्ध कहते थे कि हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, है ना। तो उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्य के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वह अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद में जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी कि बेटा, आप आज जो कर्म करोगे, जो भी कर्म आज आप कर रहे हो, वो आपका आज तो जीवन खराब कर रहा है बल्कि आपका भविष्य भी खराब करेगा। यानी कि जैसे आज अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आपका जो फ्यूचर होगा वो बेहद खराब होने वाला है। और अगर आज आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो इंशाअल्लाह आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, है ना। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी संदेश में समझ सके। बिल्कुल सामान्य भाषा देते थे। यहाँ पे एक स्तूप है, ये जो बनाया गया है ये स्तूप है। ठीक है, स्तूप सारनाथ का है। इस इमारत के स्तूप के नाम से जाना जाता है, इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। इसी घटना में स्मृति स्तूप का निर्माण किया गया। ठीक है, अब हम अध्याय 10 में इसके बारे में पढ़ेंगे। बुद्ध ने कहा लोगों को किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वह उसे अपने विवेक से मापे। अब देखते हैं उन्होंने किस प्रकार से इसे कहा। ठीक है, किस्सा गोतामी की कहानी बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। कौन सी कहानी? किस्सा गोतामी की कहानी। किस्सा गोतामी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात में वह इतनी दुखी हो गई कि बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों की प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा मुझे मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो। बेटा, बेहद प्यारी सी कहानी है ये। पता है, ये चीजें आपको एग्जाम्पल्स में डालने के काम आती हैं। बुद्ध ने कहा कि मुझे क्या ला कर दो? एक बीज ला कर दो और पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गोतामी बहुत प्रसन्न हुई, उसने प्रसन्न हुई, खुश हुई। जैसे वह बीज जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका। कहा ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गोतामी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे गई। वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी, बच्चे, चाची की मृत्यु हुई है। तो बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं? वो बता रहे हैं कि जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसने कभी किसी के जाने का दर्द ना झेला हो। यानी कि जो आया है इस संसार से वो जाएगा भी। तो सिर्फ आप ही यहाँ पर ऐसे नहीं है।
ठीक है, कि हमारे ही दुख हमारे हैं, सबके पास कोई ना कोई दुख है ना। अब उपनिषद किसे कहा गया? उनमें से कुछ इसी समय बहुत दूसरे अन्य चिंतक दार्शनिक प्रश्न ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ दार्शनिक कुछ प्रश्नों का प्रयास कर रहे थे ढूंढने का। अब कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे, अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में उत्सुक थे। अधिकांश चिंतकों का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। वर्णन आया आत्मा, यानी कि लोगों का मानना था कुछ तो ऐसा है जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। आत्मा तथा ब्रह्म सार्वभौम आत्मा के रूप में किया गया। वे मानते थे कि अनंत है, आत्मा ब्रह्मा एक ही है, वो हमेशा जिंदा रहती है। ऐसे विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ और उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु, यानी कि याद रखना, या भी जाता है। उपनिषद मतलब होता है कि अपने गुरु के समीप बैठना, गुरु के पास बैठना, ठीक है। और इन ग्रंथों के अध्यापक और विद्यार्थी के बीच बातचीत का संकलन किया गया। पास बैठकर जो आप उनसे बैठना, यानी कि जो बैठकर आप उनसे ज्ञान ले रहे हो ना, उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर आपका कोई पुस्तक लिखना या कुछ विचार बताना उपनिषद है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष तथा राजा होते थे और कभी कभी गर्गी, अपाला, घोड़ा, मैत्रेय स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। कौन कौन? अपाला, घोषा, मैत्रेयी, ठीक है, गार्गी, ये कुछ ऐसी महिलाएं थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह से के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का प्रसिद्ध अपवाद सत्याकाम जबाल का है। सत्याकाम जबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा, ठीक है, उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्याकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा समय में सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषद में कई विचारों का विकास, कहने का मतलब ये है, जो उपनिषद बनाए गए, ठीक है, जो उपनिषद लिखे गए, उस उपनिषद में किन किन लोगों के विचार थे। एक तो ये है आपका सत्याकाम, है ना, एक तो सत्याकाम है जिसने सत्य के ऊपर कार्य किया और जाना, ठीक है। और दूसरा कौन है? गार्गी जैसी महिलाएं, ठीक है, गार्गी जैसी महिलाएं, अपाला जैसी महिलाएं, है ना, घोषा जैसी महिलाएं, इन लोगों ने भी क्या करा, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। मैत्रेय जैसी महिलाएं, इन लोगों ने भी क्या करा, अपना कंट्रीब्यूशन दिया इसके अंदर। ये 4-5 लोग हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं और बुद्ध धर्म जो हमने पढ़ा है अभी, गौतम बुद्ध के बारे में बेटा, गौतम बुद्ध के बारे में जो पढ़ा है, गौतम बुद्ध ने क्या करा है, बौद्ध धर्म की स्थापना की, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैन धर्म, ठीक है, वैसे तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? अगर हम जैन धर्म के बारे में पढ़ें तो जैन धर्म महावीर जैन ने नहीं किया, ठीक है, महावीर जैन ने नहीं किया, इसके थे ऋषभदेव। अभी बताती हूँ। इस युग में 25,000 वर्ष पूर्व जैन धर्म 24वें अंतिम तीर्थकार निकले महावीर। इन्होंने नहीं बल्कि जो आपके जैन धर्म के तीर्थकार, मतलब जो पहले संस्थापक थे, संस्थापक का नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभ, लिख लो बेटा, ये आ सकता है, ऋषभदेव, ठीक है। जैन धर्म के कौन थे? संस्थापक थे जैन धर्म के, ठीक है, पहले तीर्थकार और पहले संस्थापक थे। भारत में चक्रवर्ती सम्राट जो थे, चक्रवर्ती सम्राट जो थे, उनके पिता थे ये, और ऋषभदेव में मतलब मिलता, यानी कि ऋषभदेव जो है वो उनसे मिलते थे, ठीक है। और जो आपके मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त और बिंदुसार, ठीक है, वो दोनों ही इसके जैन धर्म के ही अनुयायी थे, ठीक है। महावीर इसके 24वें तीर्थकार और अंतिम तीर्थकार थे। अब 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्हें कठिन एकाकी जीवन व्यतीत किया। उनके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। इनका कहना था कि हर किसी को अपना घर छोड़ देना चाहिए और सरल शिक्षा हासिल करनी चाहिए हर हाल में, ठीक है। और बोला कि किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। क्यों?
किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए, ना उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी और यही कारण साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप में प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही क्या था, उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाते थे, है ना। जैन के नाम से महावीर अनुयायी भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताते थे। ईमानदार होना पड़ता था, चोरी ना करना, हत्या ना करना, उन्हें सख्त हिदायत थी चोरी ना करने की। ब्रह्मचार्य का पालन करते थे, पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्यागना पड़ता था। जैन धर्म के बारे में जब आप पढ़ोगे, ये तो 6th क्लास की एनसीईआरटी है, तो वहां पर 2 आ गए थे। जैन धर्म में 2 अनुयायी आए थे, एक थे दिगंबर, एक थे श्वेतंबर। जो श्वेतंबर थे, है ना, वो सफेद वस्त्रों को पहनते थे, ठीक है। और जो दिगंबर थे, इसका मैं आपको पढ़ाऊंगी जब मैं स्टैटिक्स बुक को लेकर आऊंगी, वो नग्न रहते थे, ठीक है, याद रखना। आगे पढ़ते हैं। जैन शब्द किससे निकला है बेटा? जिन से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों हुआ था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़म नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस जीवन शैली का जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया, घरों पर ही रहे और कुछ भिक्षुणु बन गए, है ना। मुख्य व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। तो अगर भैया जैन धर्म तो यूं कहते हैं कीड़ों को ही मत मारो, किसी को मत मारो। सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों में, साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान के रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई, ठीक है, ये भी याद रखना। संघ क्या था? महावीर तथा बुद्ध का मानना था कि घर त्यागने पर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए संघ नामक संगठन बनाया गया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग साथ में रह सकते थे। एक संघ बना दिया जाता था, यहाँ पे जितने भी लोग घर त्याग कर आते थे सब यही रहते थे, ठीक है। और संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों की और स्त्रियों में रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों के माता पिता के दासों और अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले राजा से मतलब सबको, बच्चों से माता पिता तक, स्वामी से राजा, राजा से दास, तब तक इस संघ में जाकर रह सकते थे। उन सबको अनुमति लेनी होती थी, बस, ठीक है। स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी, ठीक है। और संघ में प्रवेश लेने वाली स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपने अधिकांश समय ध्यान में करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। उन्हें भिक्षु या फिर भिक्षुणु साधु के प्राकृत रूप में भी कहा जाता था। वह आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही में दूसरों की सहायता भी करते थे। किसी तरह से आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्राय बैठकें किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय, दास शामिल थे। और कई लोग बुद्ध की भिक्षाओं के विषय में लिखा था तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन में विषय सुंदर कविताओं की रचना करी, ठीक है। तो सब यही सारे कार्य करते थे। विहार क्या होते थे? देखो, संघ पता चल गया। संघ क्या होता था? जहाँ पे वो भिक्षुणु वाले सभी लोग जो जैन बौद्ध धर्म को अपनाते थे रह सकते थे। विहार क्या होता था? जैन बुद्ध भिक्षुणु को पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वह एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों से बनवाए गए अस्थायी निवासों अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, ठीक है। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु भिक्षुणु ने स्वयं उनको समर्थकों से स्थायी शरण स्थल की आवश्यकता का अनुभव किया और शरण स्थल बनवाए, जिन्हें विहार कहा गया। तो विहार क्या था? बेसिकली विहार था शरण स्थल, ठीक है, जहाँ पे वे शरण ले सकते हैं। पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा, ये कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र स्थित है।
भिक्खु भिक्खुणी इनको शरण स्थल के रूप में ध्यान करते हैं। ठीक है, पहले लकड़ी के बनवाए जाते थे, फिर बाद में ईंटों का प्रयोग होने लगा। व्यापारी राजा भूस्वामी दान देकर विहारों का निर्माण करवाते थे। भिक्खु भिक्खुणों के लिए भोजन वस्त्र दवाइयां लेकर आते थे, जिससे बदले में भिक्खु भिक्खुणी लोगों को शिक्षा देते थे। अच्छा, इसके अलावा एक और था कि जो बौद्ध धर्म था उसकी बौद्ध धर्म की नई धारा थी, महायान का विकास हुआ। इसकी मुख्य विशेषता थी मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेत माध्यम से दर्शाई जाती थी। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो क्या, अगर मैं बात करूं कि महायान जो गौतम बुद्ध है उनका बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। ठीक है, बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। एक था महायान, इसके 2 भक्त थे, एक थे महायान और दूसरे थे हीनयान। ठीक है, तो ये कौन थे? ठीक है, जो महायान और हीनयान में एक ही डिफ्रेंशिएट था सिर्फ, क्या? वह ये कि वह जो बुद्ध की मूर्ति पूजा करते थे, बुद्ध की मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है, मूर्ति पूजा करते थे। वह जो मूर्ति पूजा के रूप में मूर्ति पूजा को खंडित करते थे। ठीक है, ये कहते थे खंडित करो मूर्ति पूजा को, मूर्ति पूजा नहीं होगी। किसकी? बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं होगी। बुद्ध भाई इतना इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बस मूर्ति पूजा नहीं होगी। ठीक है, प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, अधिकांश मथुरा तक्षशिला में बनाई गई। ठीक है, दूसरा परिवर्तन था बौद्धिस्ट आस्था को लेकर। बौद्धिस्ट उन्हें कहा जाता था जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए साधना करते थे, लेकिन ऐसा करने की बजाय वे लोग शिक्षा देने और मदद करने में सांसारिक परिवेश में रहना ठीक समझते थे। धीरे धीरे बौद्धिस्ट की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और चीन के बाद कोरिया जापान तक में फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं ने रहना पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी, और बौद्ध धर्म के दक्षिण पूर्व की और श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सब जगह पे क्या हुआ, अन्य भाग में थेरवाद नाम बौद्ध धर्म आरंभिक हुआ। बौद्ध धर्म को क्या कहा गया? थेरवाद कहा गया। कहाँ पर बेटा? दक्षिण पूर्वी एशियाई में, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन जगहों पर। ठीक है, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीर्थयात्री वह स्त्री पुरुष होते थे जो जहाँ पे प्रार्थना पवित्र स्थल की यात्रा करते थे। चीनी बुद्ध तीर्थयात्री फाशियन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। श्वेतसांग 1400 साल पहले भारत आया। करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। कौन कौन आया चीन से हमारे यहाँ पर? कौन आया? फहयान, जिसे हम फाशियन भी बोलते हैं। ठीक है, फाशियन। दूसरा कौन आया? वो और कौन आया दूसरा? श्वेनसांग, और तीसरा आया है इत्सिंग। ठीक है, इत्सिंग। ठीक है, भारत आए ने प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा और अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। यात्राओं में कई वर्ष तक लग जाया करते थे। जिन देशों में मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्हें लिखा, और किताबों के बारे में उन्हें लिखा कि अपने साथ ले गए। मतलब बहुत सारी चीजें, जो चीजें यहाँ पर लिखी उन्होंने उनके बारे में लिखा भी। नालंदा विश्वविद्यालय एक शिक्षा का विशिष्ट केंद्र माना गया। ठीक है, विशिष्ट केंद्र माना गया, जहाँ पर शिक्षा योग्यता बुद्धि सबसे आगे थी। बुद्धों को उपदेश में पूरी ईमानदारी का पालन करते थे और विविध रहते थे। युवा बुद्ध की दोनों दूसरी मदद करते थे, और विद्वान लोग शंकाएं अंगुतकों से बहुत ज्यादा मतलब पढ़ाई वगैरह होती थी पर। और जीवन के चरण के बारे में बात करें तो ब्रह्मचार्य गृहस्थ जीवन यहाँ पर लोग बिताते थे, संन्यास वगैरह में। ठीक है, इसके अलावा हमें करना है ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, बौद्ध लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? सही व गलत वाक्य बताओ। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया? नहीं। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में के कारण इस जगह का बहुत महत्व है। यस, बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गलत, क्योंकि कर्म का हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गई? बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। राइट, ये गलत है और ये गलत है। ठीक है, बाकी उपनिषदों के विचारों का मानना था आत्मा और ब्रह्म स्टाफ एक ही है। ये आप मुझे कमेंट में बताना। उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? ये आपने करना है आंसर्स अपनी कॉपी में।
अनघा की माँ क्या चाहती थी? उनकी बेटी बुद्ध की कहानी, ये चलो बता रहे हैं। अब उपनिषदों के विचार जैसे जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 250 वर्ष पूर्व आए थे। जैन धर्म के लेखन 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। कंप्लीट योर चैप्टर एंड इट्स वेरी इजी चैप्टर, है ना। चलो नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट।